हर खतरे से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ का आज़म जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दौरा। सरहदी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज साबित कदम, अफसरान और जवानों पर फख्र है। वो कौम को की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस ने पाक फौज को सख्त जान बना दिया। OIC का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती इजहार। मकबूजा वादी में कर्फ्यू उठाने और मवासलाती निज़ाम बहाल करने का मुतालबा। इलामिया में कहा कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने का भारतीय इकदाम यकतरफा है। खित्ते में तरक्की और अमन के लिए पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं OIC का इलामिया में मिस्बत पेशरफ्त और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। नरेंद्र मोदी को और जयशंकर को यह पैगाम जाए कि तुम श्रीनगर में मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं उमरकोट में हिंदुओं के सामने खड़ा हूं। आज का हिंदुस्तान वो नेहरू, वो महात्मा गांधी के अक़वाल के और उनकी सियासी फलसफे की नफी कर रहा है। मोदी श्रीनगर में मुसलमानों के सामने खड़ी नहीं हो सकते, मैं हिंदू बरादरी के सामने खड़ा हूं। शाह महमूद का उमरकोट में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान में मंदिर आबाद हैं। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में मसाजिद सुनसान कर दी। वजीर खारजा ने एक इंटरव्यू में भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश भी की। शराइत में कर्फ्यू का खात्मा, इंसानी हकूक की बहाली, कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई और मुलाकात की इजाजत शामिल। वक्त आ गया है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का खून मकबूजा कश्मीर के लोगों के खून के साथ शामिल हो। कंट्रोल लाइन की तरफ पुरअमन मार्च करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया को मोदी के अज़ाइम से बाखबर करना है। अगर कश्मीर का झंडा गिर गया तो मोदी का अगला हदफ पाकिस्तान होगा। भारतीय फौज जल्द कश्मीर से निकलने पर मजबूर होगी। पाकिस्तान में जिस तरह मसला कश्मीर को समझते हैं दुनिया के लोग ऐसे नहीं देख रहे। मुमताज कानूनदान बैरिस्टर खावर कुरैशी की 92 न्यूज के प्रोग्राम हार्ड टॉक में गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अच्छी मुहिम चला रहा है। दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। जन्नत नजीर वादी को जेल बने आज 4 हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और पाबंदियां जारी। इलाके में ग़िज़ाई बहरान, अद्वियात की भी किल्लत। चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तायुनात। कश्मीरी अवाम का पाबंदियां रोनते हुए एहतजाज का सिलसिला भी जारी। उधर मुसलसल कर्फ्यू ने कश्मीरी तलबा का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। मुसलमानों को भारत से बेदखल करने की घिनौनी साजिश। मोदी ने कश्मीरियों के बाद आसामी मुसलमानों की पीठ में भी छुरा घोंप दिया। आसाम में 19 लाख से ज्यादा अफराद की शहरियत खत्म कर दी। अक्सरियत मुसलमानों की है। फैसले के खिलाफ एहतजाज रोकने के लिए रियासत छावनी में तब्दील। 80,000 एहलकार तैनात। वजीर आजम इमरान खान का आसाम में मुसलमानों की शहरियत खत्म करने पर इजहार तशवीश। ऑपोजिशन ने ताउन न किया तो नैब कवानीन में तरमीम पर ऑर्डिनेंस लाएंगे। वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है नैब कवानीन में तरमीम वक्त की जरूरत है। तरमीम मिस्बत तब्दीली लाएगी। पहली बारगेन कमेटी में वजीर की जगह ब्यूरोक्रेट्स को शामिल होना चाहिए। नैब को किसी को डराने के लिए हथियार नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर पर डेडलॉक हो तो सदर ने फैसला करना होता है। आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल के बाद CNG भी सस्ती। CNG की कीमत में 4 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी। पंजाब में CNG 85 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इत्तलाक हो चुका। पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया।
पाकिस्तान में चांद नजर आ गया। मुहर्रम उल हराम 1441 हिजरी का आगाज योम आशूर मंगल 10 सितंबर को होगा। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। चांद देखने के मुतालिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कई शहादतें मौसूल हुई। लाहौर में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद के नतीजे में बहू जाँ बहक। वालिदैन का कहना है अलीजा पर खावंद और घर वालों ने बेतहाशा तशद्दुद किया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उधर मुरीद के इलाके नारंग में मुखालफों की फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। फूलनगर में जंबर बाईपास से डॉक्टर की लाश मिली। शनाख्त डॉक्टर मुबशिर जनरल अस्पताल लाहौर में तैनात थे। कराची में ताला तोड़ ग्रुप का कोई तोड़ ना किया जा सका। ग्रुप फिर सरगर्म हो गया। नाजमाबाद के उर्दू बाजार को हदफ बना लिया। 15 से जायद दुकानों का सफाया कर दिया। चोरों ने नकदी, लैपटॉप और दीगर कीमती सामान उड़ा लिया। एटीएम तोड़कर कार्ड उड़ाने वाला मुलजिम 2 रोज तक गूंगा बहरा होने का ड्रामा करता रहा। रहीम यार खान पुलिस ने तफ्तीश के दौरान बोलने पर मजबूर कर दिया। मुलजिम ने कई वारदातें तस्लीम कर ली। एटीएम कार्ड शेखुपुरा के एक गिरोह को 40 से 50 हजार रुपए में फरोख्त करने का भी इंकशाफ। गवर्नर ने कराची में तमाम इंतजामी इदारे एक अथॉरिटी के मातहत करने की तजवीज़ दे दी। इमरान इस्माइल कहते हैं बेख्तियार मेयर मस्कीन सूरत लिए घूमते हैं। क्लीन कराची मुहिम की कामयाबी पर भी खदशात हैं। एक नाला साफ होता है तो फिर कचरा आ जाता है। जितनी सफाई कर लें इस तरह कराची साफ नहीं हो सकता। कराची वाले नई मुश्किल से दो चार। बारिशों के बाद मच्छरों की अलगार। डेंगू करने लगा वार। शहरी पड़ने लगे बीमार। कराची में 130 चीनी बाशिंदे डेंगू वायरस से मुतासिर। रावलपिंडी में डेंगू के मरीजों की तादाद 770 से बढ़ गई। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। हुकूमत ने डेंगू पर काबू पाने के लिए स्प्रे का इंतजाम न किया। फ्रांसीसी शहर लियोन के करीब मेट्रो स्टेशन पर चाकू से हमला। एक शख्स हलाक, 9 जख्मी। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद ने हमला किया। एक को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे की तलाश जारी। पेशावर में आइसक्रीम की जगह आइस रोल मुतारिफ करा दिया गया। आइस रोल न सिर्फ जायके में मुनफरद बल्कि इसकी तैयारी भी अनोखी अंदाज में की जाती है। शहरियों की तरफ से आइस रोल की पसीर आई। और मुल्क का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने की काविश। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पॉजिटिव पाकिस्तान नुमाइश। फोटोग्राफर अदील चिश्ती के जेर एहतमाम नुमाइश में 37 फोटोग्राफर्स के 53 फन पारे रखे गए। तकरीब में वजीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल की भी शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिडनाइट बुलेटिन के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कराची में सरमायाकारी पर हर माह मुनाफा देने वाले एक और कारोबार का भयानक अंजाम। रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार 2 सगे भाइयों की तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। मकतूल से 26,50,000 रुपए लिए थे। हर माह 1 लाख रुपए मुनाफा देते रहे। कारोबार में नुकसान हुआ तो मकतूल ज़ईम को मुनाफा देने से माजरत की धमकियों पर जानवर ज़िबा करने वाले औजार से
ज़ईम की लाश के टुकड़े किए। कराची में सरमायाकारी पर हर माह मुनाफा देने वाले एक और कारोबार का भयानक अंजाम, रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार 2 सगे भाइयों की तफ्तीश में सनसनी केस इंकशाफात सामने आए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे औरंगजेब जब्बार से। औरंगजेब जब्बार, क्या मजीद इंकशाफात सामने आए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कराची में सरमायाकारी पर हर माह मुनाफा देने वाले एक कारोबार का जो है वो एक और भयानक अंजाम सामने आया है। गुज़िश्ता दिनों लांडी और कवंगी की मुख्तलिफ कचरा कुंडियों से मिलने वाले जो इंसानी अज़ा थे, उनके राजों से पर्दा उठाई। ये मामला जो है वो बिजनेस पार्टनर की जबरदस्ती रकम तलब करने पर 2 भाई जो है वो उसमें जल्लाद बने हैं, जिनको जो है वो रेंजर्स ने आज सुबह गिरफ्तार किया है। ये बताते हैं अपने बयान में कि 2.5 साल से जो है वो ये 26 लाख रुपए लेकर मकतूल से जो है वो उसके ऊपर कारोबार कर रहे थे, और ये मामला जो है वो उसे मुनाफा देने के तनाज़े पर पेश आया कि जब वो उसने मुनाफा का मुतालबा करना शुरू किया तो मकतूली जो मुल्जिमान हैं उनकी जानिब से जो है वो माजरत की गई, क्योंकि कारोबार में जो है वो उनको उस वक्त जो है वो खासा जो है वो नुकसान हो रहा था, जिस पर मकतूल जो है वो उनको धमकियां देता था। धमकियों से तंग आकर जो है वो मुल्जिमान ने जो है वो इसको कत्ल किया। और फिर ये बताते हैं कि जो कसाई का काम करते थे ये सीजनल, उसकी वजह से जो है वो लाश ठिकाने लगाने में मुश्किलात का सामना था इनको, तो जिसकी वजह से उन्होंने पहले इसका सर काटा और फिर बाकी अज़ा जो है वो काटने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिए। बहुत शुक्रिया औरंगजेब जब्बार हमें अपडेट करने का।